अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। आप सब एकदम ठीक ठाक है, फिटफाट है और अपनी समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो एक ये शॉर्ट सी वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ फेमस कोटेशन जो कि सिल्विया प्लाथ ने लिखी हैं अपने बारे में या अपने वर्क्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया था सिल्विया प्लाथ का, उनके मेजर थीम्स का और उनकी कुछ बहुत अच्छी पोइम्स का, और उसमें उनके मेजर क्वेश्चंस जो उनके बारे में किए जाते हैं, लाइक उनका फेमिनिज्म जो मूवमेंट है उसमें क्या रोल था, इन सब चीज़ों के बारे में, उनका कन्फेशनल राइटिंग स्टाइल पोइट्री में, वो सारा कुछ। उसके बाद ये कुछ कोटेशंस हैं जो आप कोट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस में या अपनी उन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन में। तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो हैं वो वाले थीम्स जो इन कोटेशन के थ्रू नज़र आते हैं हमें। ठीक है, ये कोटेशन जिन थीम्स को हाईलाइट करती हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कोटेशन को। डाइंग इज़ एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, आई डू इट एक्सेप्शनली वेल, आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल्प। ठीक है, इसमें हमें थीम ऑफ डेथ नज़र आता है, क्रिएटिविटी नज़र आता है और समहाउ थीम ऑफ पैसिमिज्म भी नज़र आता है, क्योंकि वो डेथ को एक आर्ट कहती हैं। और क्रिएटिविटी कैसी है, वो कहती हैं कि आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। जैसे कि आपको पता है कि सिल्विया प्लाथ ने 3 बार सुसाइड अटैम्प्ट की थी। ठीक है, और थर्ड टाइम उनकी डेथ हो गई। तो उनको डेथ के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी, वो मरना चाहती थी, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा होपलेस थी, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी, तो इसलिए वो मरना चाहती थी। वो कहती हैं कि मरना एक तरह की आर्ट है, ये उनकी एक पोइम की कोटेशन है। तो मैं भी मरना चाहती हूँ लेकिन इट फील्स लाइक हेल, ये बुरा भी लगता है लेकिन मैंने बहुत अच्छी कोशिश भी की है मरने की। सेकंड कोटेशन है इनकी, आई एम अ विक्टिम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? अपनी इनर थॉट्स में बहुत ज़्यादा गुम हो जाना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना। तो अगर आपको इनके थीम्स याद हों, लेट मी रिकॉल दैट इनका एक थीम था हॉन्टेड मेमोरीज या फिर मेमोरीज ऑफ पास्ट, वी कैन से नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो वो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में लिखती हैं जो उन्होंने ऑपरेशन और सप्रेशन फील की है बाय हर हस्बैंड एंड बाय हर फादर। ठीक है, इनके फादर बहुत ज़्यादा जो इन पर जुल्म करते थे या जो भी उनको छोड़ के चले गए छोटी एज में, तो वो और इनके हस्बैंड। ठीक है, तो वो कहती हैं कि मैं शिकार हूँ अपनी इनर थॉट्स का, मैं सोचती रहती हूँ अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को और हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। ठीक है, तो ये आप नॉस्टैल्जिया के थीम में कोटेशन लिख सकते हैं। थर्ड वन इज़ नथिंग स्टिंक्स लाइक अ पाइल ऑफ अनपब्लिश्ड राइटिंग। ठीक है, इस कोटेशन में हमें वुमेन राइट्स के बारे में पता चलता है कि वो कह रही हैं इस चीज़ से बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि एक लिखी हुई चीज़ अनपब्लिश्ड रह जाए, क्योंकि उस एज में आपको पता है कि वुमेन को अपने रियल नेम से लिखने की इजाज़त नहीं थी, उनके पास ये राइट नहीं था और वो अपनी राइटिंग बेसिकली वुमेन लिख ही नहीं रही थी, बहुत कम ऐसी औरतें थी जो लिखती थी। ठीक है, तो वो कहती हैं कितना बहुत बुरा फील होता है, बहुत पेनफुल होता है ये एक्सपीरियंस कि हमने कुछ लिखा हो और वो पब्लिश ना हो। तो ये आप उनके फेमिनिज्म के क्वेश्चन में लिख सकते हैं ये कोटेशन। उसके बाद है आई थिंक माई पॉइंट्स इमीडिएटली केम आउट ऑफ सेंसुअस एंड इमोशनल एक्सपीरियंस आई हैव। तो ये भी इनका एक थीम है कि वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यानी कि अपनी लाइफ के बारे में लिखती हैं, रियल लाइफ में उन्होंने जो चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में उन्हीं के बारे में वो लिखती हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मेरी जो पॉइंट्स हैं वो मेरी सेंसुअस को, मेरे इमोशंस को शो करती हैं, दैट आई हैव एक्सपीरियंस, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए। तो इसमें हमें सारा उनका रियलिज्म का थीम भी नज़र आता है कि वो रियलिटी के बारे में लिखती हैं। और ऐसे ही जैसे उनकी एक और कोटेशन भी है, इज़ देयर एनीथिंग आउट ऑफ माई माइंड, यानी कि दिमाग के अलावा भी कुछ है, यानी कि वो जो कुछ सोचती हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उसको लिख देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और थीम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है, आई एम टू प्योर फॉर यू एंड एनी फॉर एनी वन। ठीक है, फॉर यू और एनी वन। ठीक है, उसमें वो वुमेन की प्योरिटी को शो करती हैं और वो कहती हैं कि वुमेन को क्यों इन्फीरियर समझा जाता है, क्यों सप्रेस किया जाता है उनके राइट्स को, जबकि वुमेन बहुत प्योर होती हैं आपके लिए भी और किसी और के लिए भी। ठीक है, वो अपने किसी पार्टनर से कह रही हैं कि आई एम वेरी प्योर फॉर यू और फॉर एनी वन, तुम्हारे लिए भी और किसी के लिए भी मैं बहुत प्योर हूँ। तो हमें यहाँ पे थीम ऑफ फेमिनिज्म मिलता है। नेक्स्ट कोटेशन भी फेमिनिज्म से रिलेट करती है, इसलिए मैंने इसके आगे थीम लिखा नहीं है। तो वो क्या है, ऑल माई लाइफ माई हार्ट हैज़ यर्न फॉर अ थिंग आई कैन नॉट नेम। ठीक है, इस कोटेशन का मतलब क्या है कि मेरी सारी ज़िंदगी में, यर्न का मतलब है ख्वाहिश करना, मैं एक ऐसी चीज़ के लिए आई वॉज डिज़ायर्ड फॉर अ थिंग दैट आई कैन नॉट नेम, यानी कि उनको सुकून नहीं था, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका मेरे पास मुझे नेम ही नहीं पता उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वुमेन को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, वो कितनी सप्रेस हैं। जैसे वो कहती हैं कि मेरी जो टंग है वो मेरे जॉ में स्टक हो जाती है जब मैं अपने फादर से बात करती हूँ, कि कितना ज़्यादा ऑपरेशन है उनके ऊपर। तो ये हमें थीम उनकी कोटेशन में फेमिनिज्म का ये भी नज़र आता है कि वुमेन कितनी ज़्यादा सप्रेस हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनको पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या, उनकी लाइफ में कोई पीस, कामनेस, इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर कोटेशंस थी सिल्विया प्लाथ के बारे में। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।